अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज मुनक्किद होगा। ये इजलास अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में होगा। सलामती कौंसिल के इजलास के हवाले से बहुत आला पैमाने पर बैनुल अक़वामी सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं। अभी तक इंडिया अपनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद ये नहीं जान पाया कि इजलास में पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करने वाला है। मुबस्सिरीन की अक्सरियत ये समझ रही है कि पाकिस्तान शायद आर्टिकल 370 की मनसूखी पर सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने का ख्वाहा होगा, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सलामती कौंसिल का इजलास कैसे होता है, इसके फैसलों पर अमल दरामद का तरीकाकार क्या होता है और पाकिस्तान सलामती कौंसिल के सामने अपना मुकदमा कैसे पेश करेगा, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लें कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिक्योरिटी कौंसिल या सलामती कौंसिल के सदर के नाम 2 खत लिखे। इन दोनों खतूत में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती कौंसिल के सामने मकबूजा कश्मीर का मसला रखा था। हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बल्कि इसके साथ साथ इसी मसले की बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को भी सिक्योरिटी कौंसिल के सामने रख दिया था। सलामती कौंसिल का इजलास एक बंद कमरा इजलास भी होता है या फिर ओपन सेशन इजलास भी होता है। सलामती कौंसिल के 5 बड़े अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस पहले एक बंद कमरे में इकट्ठे होते हैं और फिर सलाह मशवरा करने के बाद ये तय करते हैं कि किसी भी एक मामले को जो उनके सामने आया है उसे आगे कैसे बढ़ाना है। मकबूजा कश्मीर के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान संगीन कशीदगी, ये दोनों मामलात बंद कमरा इजलास में ही तय होंगे। इन दोनों मामलात पर कौंसिल के 5 बड़े खुसूसी तौर पर एक बंद कमरा इजलास जरूर करेंगे। ये 5 ममालिक पहले एक नतीजा तय करेंगे और उसके बाद फिर बहस होगी। खुफिया तौर पर 5 ममालिक मिलकर सलाह मशवरा करते हैं कि नतीजा क्या निकालना है। इस बंद कमरे के इजलास की वजह से इसे 5 बड़ी ताकतों की अजारादारी भी कहा जाता है। अगर किसी मसले पर ओपन डिबेट होती है या ओपन सेशन होता है तो फिर करारदाद पर बहस शुरू होगी। इस बहस में अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 192 ममालिक भी हिस्सा लेने के अहल होते हैं। ऐसी सूरत में इजलास 20 दिन तक भी जारी रह सकता है। अब अगर दोस्तों ये सोचा जाए कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल के सामने अपना मुकदमा कैसे पेश करेगा, तो पाकिस्तान के सामने ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद हैं। दुनिया इस वक्त किसी भी मसले पर किसी एक एटमी ताकत की तरफ अपना वाज़े झुकाव जाहिर नहीं कर सकती। ये तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने पहले ही कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के लिए मारो या मर जाओ वाला इशू डिक्लेयर कर रखा है। ऐसी सूरत में यह मुमकिन ही नहीं कि भारत के हक में मकबूजा कश्मीर के मामले को वीटो कर दिया जाए। ये वीटो ना रूस करने वाला है, ना फ्रांस और ना चीन। अमेरिका को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, लिहाजा इस वक्त अमेरिका भी भारत के हक में कोई फैसला वीटो नहीं करने वाला। दूसरी अहम तरीन हकीकत यह है कि बावजूद तमाम तर दाखिली मसलों के पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर का इशू पिछले 70 साल से जिंदा रखा हुआ है और इसे दफन नहीं होने दिया। मकबूजा कश्मीर का मसला आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के माथे पर लगा कलंक का वो टीका है जो अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल चाहते हुए भी नहीं मिटा पा रहे। ये कलंक तब ही मिटेगा जब ये मसला हल होगा। अब आज के इजलास में पाकिस्तान के मकासद हासिल करने का प्लान भी सुन लें। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से ये मकसद हासिल किया जाएगा कि किसी तरह कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की पुरानी करारदादों की रोशनी में हल किया जाए। अब अगर ये मकसद हासिल नहीं होता तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने की करारदाद पास करवाई जाएगी। आलमी अदालत इंसाफ को 1948 की अपनी ही करारदाद की रोशनी में मकबूजा कश्मीर का फैसला करना होगा।
पाकिस्तान की तरफ से तीसरी तजवीज़ ये होगी कि कश्मीर की गैर मुस्लिम आबादी को उसके तनासुब के हिसाब से अलहदा हिस्सा देकर मकबूजा कश्मीर का बाकी का हिस्सा आज़ाद कर दिया जाए। पाकिस्तान भी आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर के इस आज़ाद हिस्से में ज़म करने पर रजामंद होगा। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल के अरकान समेत सारी दुनिया के सामने ऐसा वर्डिक्ट देगा जिससे ये लगेगा कि अगर पाकिस्तान को दीवार से लगाया गया तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि वो फैसला कुन पोजीशन इख्तियार कर ले। यानी कि पाकिस्तान दबे अल्फाज में पूरी दुनिया को ये बता देगा कि उनका मामला अब इस खित्ते में खत्म। अब पाकिस्तान अपने हिसाब से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएगा और आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को किस तरह आज़ाद करवा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि बर्रे सगीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बने, क्योंकि इसकी जद में ना सिर्फ ईरान, चीन और मिडल ईस्ट आएंगे बल्कि ये भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान इसे मुस्लिम उम्मा की जंग बनाते हुए अमेरिका और इंडिया के चहीते मुल्क को भी अपनी लपेट में लेने की कोशिश करे। अब दोस्तों, इसराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा उस पर चढ़ दौड़े, लिहाजा वो भी डेफिनेटली इंडिया को इस मसले के हल पर कोई ना कोई तजवीज़ लाने पर जोर देगा। पाकिस्तान ऑलरेडी इस मामले में यह तासुर दे चुका है कि अगर इंटरनेशनल दुनिया ने इस मसले में कूद कर इस मसले का हल तलाश ना किया, मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल, तो फिर पाकिस्तान इस मसले को अपने हिसाब से टैकल करेगा। अब जैसे बच्चों की लड़ाई में अगर किसी के हाथ में पिस्तौल आ जाए तो फिर राहगीर भी उसकी जद में आ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान ने इस मामले पर अपना मुकदमा पेश कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान का बुनियादी नुक्ता भी यही है कि अगर लड़ाई छिड़ी तो फिर इसकी जद में सब आएंगे और कोई भी इससे महफूज नहीं रहने वाला। इस वक्त इंडियन मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल ने पहले कभी किसी मसले का हल निकाला है जो वो मकबूजा कश्मीर के मसले का हल निकालने वाले हैं। ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि सलामती कौंसिल को कई मर्तबा तो सिर्फ एक डेटिंग क्लब के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब मकबूजा कश्मीर का मामला बेहद मुख्तलिफ बन चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की पाक फौज की तरफ से जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर इस वक्त स्टांस बन चुका है, आलमी दुनिया इस स्टांस को बहुत सीरियसली देख रही है। आप लोग हैरान होंगे कि 70 साल बाद पाकिस्तान में जगह जगह मकबूजा कश्मीर के हक में रैलीज, जलसे और जुलूस मुनक्किद किए गए हैं। ये सब कुछ आलमी मीडिया कवर कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जदोजहद चल रही है, आलमी मीडिया उस पर भी अपनी एक नजर रखे हुए है। इंडियन मीडिया बेशक जितना मर्जी झूठ बोल ले कि मकबूजा कश्मीर में अमन है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई सच्चे इंडियन सहाफ़ी भी खुद कश्मीर में जाकर इस बात की रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त एक लावा फटने के करीब है। मकबूजा कश्मीर के हालात इन सहाफ़ियों के मुताबिक किसी भी तौर पर नॉर्मल नहीं हैं। इंडियन हुकूमत, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन मीडिया मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर ले, इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल दुनिया को ये बात पता लग चुकी है कि अब मकबूजा कश्मीर के मामले को किसी न किसी तरीके से सेटल करना पड़ेगा। मुसलमानों की अपनी एक तारीख है, हम ना तो कभी अपने अकीदे से दस्तबरदार होते हैं और ना ही अपनी ज़मीन से। जब तक कश्मीर भारत से आज़ाद नहीं हो जाता ये इशू खड़ा रहेगा और दुनिया को मुसलसल डराता रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सलामती कौंसिल के अरकान को ये बात नहीं पता कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के हालिया बयानात किस तरफ जा रहे हैं? इन दोनों हजरात ने जो कश्मीर से मुतल्लिक एक इंतहाई सॉलिड किस्म का स्टांस ले लिया है, ये कहां पर जाकर टूटेगा या खत्म होगा? अगर पाकिस्तान के ये दोनों बड़े नाम ये कहते हैं कि अगर मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा या सलामती कौंसिल से हल नहीं होता तो फिर इस मसले का हल हम अपने हिसाब से निकालेंगे, इस बात का क्या मतलब है? क्या इमरान खान और बाजवा साहब ने ये बात कैटेगोरिकली नहीं कह दी कि हम कश्मीर के मामले पर पीछे नहीं हटने वाले, हम कश्मीर के मुसलमानों को हिंदू बनियों के हवाले नहीं करने वाले? ये सब बातें सलामती कौंसिल के अरकान अच्छे तरीके से जानते हैं।
کل کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم صرف کل کے اجلاس میں وصولی ہی وصولی کرنے جائیں گے۔ کشمیر کی آزادی کے دن انتہائی قریب ہیں، اللہ پاک کے حکم مبارک سے۔ اللہ تعالی ہم سب پاکستانیوں کو کشمیر کی آزادی میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔